अस्सलाम वालेकुम। सभी लोग को एंशियंट टाइम से ईद मुबारक। आज हमें एंडरसन पेट जामिया मस्जिद को आको हिंसो की कर को तुम्हें सूचे तो कल और परसों रमज़ान का नमाज के तरीक़े के बारे में इंटरव्यू, स्पेशल इंटरव्यू एंडरसन पेट मौलाना हज़रत अरशद साहब का ने। और ये फ़ितरे के बारे में, एक आदमी को कितना फ़ितरा उसके वास्ते आको ही। और एक ये घरा में अजमा रखो मस्जिदा मुझ को हिंस वास्ते नमाज का तरीक़े का बहुत अजमा को मालूम नहीं, कैसा मस्जिदा नहीं ना हमें घरा में पढ़ना ना कैसा कर उसके वास्ते करा स्पेशल है। और एक हमें क्या बोल रही हैं तो ईद की नमाज में पूरे एक एक आदमी भी अल्लाह से बहुत बहुत दुआ मांगना है कि तो हमारा सिचुएशन बहुत ख़राब हो लग जा रहा है। कल है सो आदमी आज सुबह को नहीं है, सुबह है सो आदमी आज रात को नहीं है। हमें देख देख बहुत बेजार हो गई। उसके वास्ते अल्लाह ने दुआ मांगना है। ये कोरोना सेकेंड वेव थर्ड वेव क्या भी रहते ये शफ़ा हो जाना है, दुनिया से शफ़ा हो जाना। वैसा दुआ मांग को ये बहुत जल्दी शफ़ा होना। हमारे से एक रिक्वेस्ट उसके वास्ते चुपके घर छोड़ को बाहर आने को, कान से किसे अटैक होता है को बोल नहीं सकती, घर में रहो, सेफ से रहो, स्टे होम स्टे सेफ, कभी भी वो छमना सेफ। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रगुज़ार हैं कि अल्लाह ताला ने हमें फिर रमज़ानुल मुबारक का महीना अता किया। और इस महीने के अंदर कोरोना वायरस के बढ़ते हालात के मद्देनज़र हुकूमत के तरफ से जो गाइडलाइन बतलाए गए कि तमाम हज़रात अपने अपने घरों के अंदर इबादत करें, सिर्फ़ 5 लोग ही मस्जिद के अंदर इबादत करें, उन तमाम गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह पूरे बस्ती के लोग अपने अपने घरों में नमाज अदा कर रहे हैं। अब ये हमारा 20 पर 9वां रोज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह एक रोज़ा और होने के बाद 30 रमज़ानुल मुबारक के बाद हमारा ईद उल फ़ित्र आने वाला है। मैं उससे पहले तमाम दुनिया के लोगों को ईद उल फ़ित्र की मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ईद उल फ़ित्र की बरकत से, रमज़ानुल मुबारक के महीने की बरकत से, 5 ताक रातों की बरकत से इस बीमारी से पूरी इंसानियत की हिफाजत फरमाए। क्योंकि इस बीमारी के अंदर हम में से बूढ़े जवान हमारे नज़रों के सामने जो थे, अब इस बीमारी की वजह से वो लोग नहीं रहे। हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला तमाम लोगों की मग़फ़िरत फ़रमाए। और जितने भी लोग हैं इस बीमारी के अंदर अगर वो मुब्तला है, अल्लाह ताला से दुआ गो है कि अल्लाह ताला उनको सेहत व तंदुरुस्ती दे। ख़ुसूसन हमारे मुल्क हिंदुस्तान की हालत बहुत ही नासाज है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं और तमाम भाइयों से, बहनों से, बच्चों से ये गुजारिश करते हैं कि वो भी अपनी नमाज़ों के बाद दुआ करें, अल्लाह ताला इस वबा को, इस बीमारी को ख़त्म फरमा दे। रही ईद उल फ़ित्र की नमाज की बात, तो तमाम लोगों से मेरी यही गुजारिश है, जिस तरीके से अब तक अपने अपने घरों में आप नमाज़ें अदा करते रहे, ईद उल फ़ित्र की नमाज़ भी अपने घरों में अदा करें। और उसका तरीक़ा ये है कि ईद उल फ़ित्र की नमाज़ 2 रकात वाजिब है, यानी तुलुए आफ्ताब के निकलने के 20 मिनट के बाद। अभी तुलुए आफ्ताब का वक्त 5:50 पर है, तो 20 मिनट छोड़कर आप ईद उल फ़ित्र की नमाज अदा करें। ईद उल फ़ित्र की नमाज वाजिब है, 2 रकात 6 ज़ाइद तकबीरों के साथ आप नियत करेंगे। मैं नियत करता हूँ नमाज ईद उल फ़ित्र वाजिब 6 ज़ाइद तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह के ताबे इस इमाम के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर बोल कर के आप नियत करेंगे। उसके बाद जो है पहली तकबीर कहने के बाद आप अपने हाथ बांध लेंगे। उसके बाद सना पढ़ेंगे। दूसरी तकबीर कहने के बाद हाथ कानों तक उठाकर छोड़ देंगे। तीसरी तकबीर कहने के बाद हाथ कानों तक उठाकर छोड़ देंगे। चौथी तकबीर कहने के बाद हाथ बग़ैर उठाए हुए बांध कर
اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر امام جو ہے سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی صورت ملائے گا، اس طریقے سے رکوع اور سجدے کے ساتھ ایک رکعت نماز مکمل کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد کوئی اور صورت اس کے ساتھ ملانے کے بعد 2 رکعت کوئی اور صورت ملا کر رکوع میں جانے سے پہلے جو تکبیر کہتے ہیں وہ تکبیر کہتے ہوئے اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں گے، پھر دوسری تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں گے، تیسری تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں گے، چوتھی تکبیر کہتے ہوئے بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے رکوع میں جا کر کے رکوع سے فارغ ہو کر سجدہ کر کے تشہد یعنی قاعدہ میں بیٹھ کر اپنی نماز مکمل کرنے کے بعد اس کے بعد جو ہے ہم سلام پھیر کر اپنی 2 رکعت مکمل کر لیں گے۔ جس طریقے سے جمعہ کی نماز میں نماز سے پہلے جو خطبہ پڑھتے ہیں وہ خطبہ واجب ہے، لیکن عید الفطر کے اندر جو خطبہ پڑھا جاتا ہے وہ واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ عید الفطر کے بعد ہم نماز مکمل ہونے کے بعد خطبہ کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اگر کسی کو خطبہ پڑھنا نہیں آتا ہے تو کم سے کم تکبیر تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پہلے مطلب 2 خطبہ دیں گے۔ پہلے خطبہ کے اندر شروع کرنے سے پہلے 9 مرتبہ پڑھ کر سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے بیٹھ جائیں گے۔ دوسرے خطبے کے لیے کھڑے ہوں گے تو 7 مرتبہ پڑھ کر کے اس کے بعد اتحیات پڑھ لیں گے یا درود ابراہیم پڑھ لیں گے تو ہمارا 2 خطبہ مکمل ہو جائے گا۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جس کو عربی خطبہ پڑھنا نہیں آتا ہے۔ جن کو عربی خطبہ پڑھنا آتا ہے چاہے وہ دیکھ کر بھی پڑھ سکتا ہے، اگر بغیر دیکھے پڑھے تو یہ بہتر ہے، تو وہ مختصراً خطبہ دے۔ عربی خطبہ ہونے کے بعد دعا کرے، اپنے لیے پوری انسانیت کے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس بیماری سے حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عید الفطر کی نماز صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور نماز کے مکمل ہونے کے بعد ایک خاص بات کا خیال رکھے کہ بغیر ضرورت کے گھومنے سے ادھر ادھر پھرنے سے بہتر ہے اپنے گھروں کے اندر رہیں، کیونکہ ماحول ٹھیک نہیں ہے۔ ہم حکومت کو کوپریٹ کرے، حکومت کا سپورٹ کرے، جو گائیڈ لائن جاری ہو کر ہے اسے مان کر چلے، ہمارا بھی فائدہ ہے اور اسے حکومت کو ہم سپورٹ کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ کہ عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دے۔ ایک آدمی کا فطرہ جو ہے 70 پر 5 روپے ہے، کم سے کم اتنا ادا کرنا ہے۔ آپ اگر اس سے زیادہ ادا کرنا چاہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اس سے کم ادا نہیں کرنا ہے۔ کم سے کم 70 پر 5 روپے عید الفطر کا جو ہمارا یہ نکلتا عید الفطر کی نماز سے پہلے جو ہمیں فطرہ دیتے ہیں وہ 70 پر 5 روپے دے دیں۔ اور عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے اس بات کا خاص خیال رکھ کہ ہمارے بستی میں کوئی غریب ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی مسکین ہے، عید کی نماز سے پہلے اس کا بھی خیال کرتے جائے۔ کم سے کم عید کے دن اس کے گھر میں بھی اچھا کھانا پکے، ہمارے طرف سے یہ کوشش ہو، کم سے کم اس کی مدد کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے بندے کا دنیا کے اندر مدد کرے گا اللہ تعالیٰ دونوں جہان میں اس کی مدد فرمائیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم رہی ہے، اس لیے تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے غریبوں میں اپنا صدقۃ الفطر تقسیم کر کے عید کی نماز کے لیے جائیں، عین نوازش ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بات کرنے کا موقع ملا، کیا واسطے بولے تو یہاں ہندوستان کے حالات صحیح نہیں، اور بیماری کان دیکھے کہ گھر میں 2 3 میتیں نکل رہی ہیں، چاہے کون سی بھی قوم کا ہو، انسانیت کے طریقے سے دیکھے تو بہت افسوس کی بات ہے۔ یہ ہمارا رابرسن پیٹ میں فروٹ کی دکان والے 3 ایک ہی گھر میں، بڑی افسوس کی بات ہے۔ گوشالے میں بی 2 جنے، ایسے تو بلا کہ کل تھے آج نہیں، پرسوں تھے کل نہیں تھے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر گزارنا کہ اللہ ہمیں صحت تندرستی دیا ہے، اور اللہ جو بھی باقی دنیا میں رکھے انسانیت کو صحت تندرستی کے ساتھ میں رکھیں دے، یہ بیماری کو جلد سے جلد دور کریں دے۔ سب جنے مل کر اسے دعا کر کو انسانیت کے ساتھ دعا کریں گے انشاءاللہ، یہ رمضان کی برکت سے، اور آنے والی عید کی نماز پڑھ کر ہمیں گھروں میں
ہمیں گورنمنٹ کا بھی ساتھ دیں گے. گورنمنٹ ہمارے واسطے جو قانون فالو کری ہے ہمیں اس کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. ساتھ دیکھو ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہے گورنمنٹ کے حق سے جو بھی بات ہوتی انشاءاللہ اس کا ساتھ دیں گے. گورنمنٹ ہمارا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. اور دعا جو ہے عید کی نماز کے بعد میں گھر میں بیٹھ کر ہر بچے بڑے بوڑھے سبھی جو بھی ہیں نماز پڑھنے کے بعد میں دعا ایسی کرو کہ پوری دنیا سے بیماری ہٹ جائے. Abadins Pizza Center. Different types of fried chicken like chicken lollipop, chest piece and wings. 10 types of pizza, veg and non-veg. 3 types of burgers, 2 types of cheese pasta. Order now once and taste it. It's behind of Saldana ET Block Road, KGF. We serve you on your doorstep. To order, contact 7975 065 007. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمیں جامع مسجد اہل سنت والجماعت آنڈرسن پیٹ KGF سے بات کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بیماری کو جو پورے دنیا کے اندر پھیل چکی ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بیماری کو جلد سے جلد اس دنیا سے ختم کرے. اللہ تبارک و تعالی سے ہم لوگوں کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے. ہماری گناہوں کی کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ عذاب نازل کیا ہے. اس لیے ہم لوگوں کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنا ہے. اس لیے تمام حضرات اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اپنے اپنے گھروں میں عید کی نماز پڑھنے کا انتظام کریں، کیونکہ حکومت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ کوئی 5 آدمی سے زیادہ مسجدوں میں نہ جائے. اس لیے ہم کو حکومت کی بات کو ماننا ہے اور حکومت کے ساتھ دینا ہے. حکومت جو بھی قانون کرتے ہیں وہ ہمارے فائدہ کے لیے کرتے ہیں، وہ ان کا فائدہ نہیں ہے، سب کا فائدہ ہے. اس لیے ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور تمام حضرات اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ یا بوڑھے آدمی جو بھی ہیں تمام حضرات اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر تمام دنیا کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس دنیا سے اس بیماری کو جلد سے جلد ختم کرے. یہ ختم کرنے کی اللہ تبارک و تعالی سے درخواست کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس بیماری کو جلد سے جلد اس دنیا سے ختم کر دیں. اللہ وبرکاتہ. அனைவருக்கும் இனிய ரம்ஜான் நல்வாழ்த்துக்கள். மத்திய அரசு கொண்டு வந்த அவர் சட்டத்தையும் கர்நாடகா கவர்மெண்ட் அமைத்து கொடுத்த இந்த சட்டத்தையும் கொரோனா வைரஸினால் இந்த தாக்கத்தை மிகவும் அதிகப்படுத்தி இருக்கிறது. ஆகையால் இந்த கொண்டு வந்த அனைத்து சட்டத்தையும் நாங்கள் மதித்து நடப்போம் என்று கூறிக்கொள்கிறோம். ஆகையால் இந்த கொரோனா வைரஸினால் சட்டத்தினாலே அனைத்து பள்ளிவாசல்கள் அனைவருக்கும் தொழுகை நடத்த முடியவில்லை என்று நாங்கள் வருந்துகிறோம். இருந்தாலும் நாங்கள் கர்நாடகா கொண்டு வந்த இந்த சட்டத்தை மதித்து நாங்கள் அனைத்து பள்ளிவாசல்களையும் அனைவரும் 5 பேர் மதித்து தொழுகை நடத்துகின்றோம். ஆகையால் நாங்கள் ரம்ஜான் தொழுகையை அனைவரும் அவரவர் வீட்டில் தொழுகை நடத்தி அனைவருக்கும் இந்த துவா செய்து கொள்ளுமாறும் அனைத்து மதத்தினர்களுக்கும் இந்த கொரோனா வைரஸின் நாளில் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டு உள்ளார்கள். நாங்கள் துவா செய்து அதை நிராகரிக்க வேண்டும் என்று இறைவனிடம் வேண்டுகிறோம். ஆகையால் நாங்கள் மதித்து நடந்து இந்த கர்நாடகாவுடைய சட்டத்தை மதித்து நாங்கள் அனைவரும் வீட்டில் தொழுகை நடத்தி முடித்து விடுகிறோம். Zara Chicken Stall. Wholesale and quality of Suguna chicken at the best price. They undertake catering orders also for all kind of functions with the wholesale rate. So please visit once at Mini Ibrahim Road and Swarna Nagar. For more details, contact 988 066 9407. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آنڈرسن پیٹ جامع مسجد سے ہمیں بات کر رہے ہیں انشاءاللہ. یہ مقصد کیا ہے کر کے یہ ٹی وی چینل کو ہم آئے کئی کو سے آئے کر تو ہمارے لیے عوام تک پہنچانے کے لیے یہاں تک بولنے کے لیے ہم نے ایک موقع دیے ہیں. جزاکم اللہ خیر ان کا.
मकसद क्या है कि तो ये अब अल्हम्दुलिल्लाह 29 रमज़ान गुज़र गया आराम से सुकून के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह उसका परवरदिगार का एहसान और करम है। इसके बाद जो बीमारी है अल्लाह सुब्हान ताला इंशाअल्लाह रमज़ान से ये ईद के बाद इंशाअल्लाह पूरी दुनिया से ये वबा जल्द से जल्द ख़त्म होने की तौफ़ीक नसीब अता फरमा दे। अल्लाह सेहत से आफ़ियत से नवाज़ें दे। अल्लाह इनके घरों के अंदर जितने मरहुमीन मर चुके अल्लाह इनके ख़बर से नूर से मनवर फरमाए। और है ना जितने इनके जो वालिद रुखसत हो चुके इनके बच्चों को इनके अहलिया को अल्लाह इनको सब्र जमील नसीब अता फरमा दे। अल्लाह इनको सेहत से आफ़ियत से नवाज़ें दे। अल्लाह दीन और ईमान का ज़िंदगी से इंशाअल्लाह बख्श रखे। इंशाअल्लाह सही और ईमान की ज़िंदगी से नमाज़ 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक नसीब अता फरमा दे। अल्लाह सुन्नतों पर अमल करने की तौफ़ीक नसीब अता फरमा दे। अल्लाह फ़र्ज़ों के ऊपर अमल करने की तौफ़ीक नसीब अता फरमा दे। और हमना भी सेहत से आफ़ियत से अल्लाह हमना भी 5 वक्त की जमात के साथ नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक नसीब अता फरमाए। इसलिए मकसद क्या है, ये सभी हमारा एक अल्लाह सुब्हान ताला का एक अज़ाब उतरा है। अल्लाह नाराज़ हो गया ऐसी चीज़ों को। ये आपको अल्लाह नाराज़ होने का मतलब क्या है, ये सब बीमारियाँ आते सो हमें इसका मतलब क्या है कि समझ जाना भी अल्लाह नाराज़ हो गया तो हमें खाली रात में उठ को दुआ करना अल्लाह से मनाना। इसके ऊपर इन्हें नहीं मनाया तो फिर कौन मानता। 70 माह की मोहब्बत रखने वाला है ना, 70 माह की मोहब्बत रखने वाला है। हमें इसका मतलब क्या है, हमें रात में उठना है, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना है। अब नमाज मस्जिद को नहीं जा रही, घरों के अंदर 5 वक्त की जमात के साथ नमाज़ पढ़ना है। नमाज़ पढ़ के दुआ करना है अल्लाह ताला ये बीमारी के साथ जल्द से जल्द ये वबा को ख़त्म हो रहे थे पूरी दुनिया के अंदर आलमीन मुस्लिमीन के वास्ते। चाहे कौन हमारे भाई हो गैर मुस्लिम सो भाई है, सभी हमारे आदमी छी, सभी एक ही आदमी है। अल्लाह इनको सबको भी सेहत दे आफ़ियत दे अल्लाह इनको माला माल से अल्लाह बख्श नसीब अता फरमा दे। और अब मकसद क्या है को और ईद के बाद जो 4 आदमी 5 आदमी खड़ के रोडा में बात कर ला कोई ईदां की खुशियाँ में करें, ईदां की खुशी है नहीं कर को नहीं, किसी के घर में गम भी है, हमें खुशियाँ कैसा कर सकती। इनके लिए दुआ करना कि अल्लाह ताला इनके घर में गम है इसके वास्ते घरों के अंदर आराम से सुकून के साथ दुआ करके जल्द से जल्द ये वबा को ख़त्म करना। और रोडा में घूमना नहीं, उधर उधर चुपके चुपके जाके पुलिस वालों को सताना नहीं हमें, क्योंकि तो हमारे लिए इन्हों भी एक हमारे जैसे इंसान इन्हों कि इनको भी हमें तकलीफ़ नहीं देना। इन्हों जितना मेहनत पड़ रही हमारे लिए मेहनत पड़ रही, इनको भी बीवी है बच्चे ही, इनको भी हमारे जैसे इनके लिए हमें इनको सपोर्ट करना है, इनको तकलीफ़ नहीं देना। हुकूमत जो बोल रही है वो हुकूमत का हमें फॉलो करना है। अल्लाह सुब्हान ताला ये बात को ख़त्म कर रहा हूँ। मेहरबानी कर तमाम मुसलमानों जवान गैर मुस्लिम भाई सबको भी मेरे तरफ़ से बहुत बहुत रमज़ान की मुबारकबाद है, ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।